हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बोला है ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्या है जी, एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में आपको मालूम है कि समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होता है जी, आपस में बराबर होता है, मालूम है ना। चलिए, अगर वो आपको मालूम होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन का हल कॉपी पे करते हैं। चलिए, समचतुर्भुज आपके सामने है जिसके चारों भुजा आपस में क्या है जी, बराबर। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए और जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, तो अब क्वेश्चन बनाने में क्या होता है जी, आसानी होता है। चलिए दिया क्या है वो लिख लेते हैं पहले। दिया है, बोला है कि ABCD क्या है जी, एक एक समचतुर्भुज। लिख दीजिएगा कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ जी, अगर समचतुर्भुज होगा तो चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा जी, बराबर। AB हो जाएगा BC के बराबर, BC हो जाएगा CD के बराबर और CD हो जाएगा AD के बराबर, यानी चारों भुजा आपस में बराबर। चलिए अब सिद्ध क्या करना है वो देख लीजिए। सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है हमको कि जो AC है, AC कोण A और कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। क्या करता है जी, समद्विभाजित, यानी दो बराबर भागों में काटता है। समद्विभाजित करता है, ठीक है। इसमें का तो पहला हो गया। और बोलिए ये वाला एक नंबर को मान लीजिए, इसको दो नंबर। क्या बोला है जी, जो BD है कोण B और कोण D को क्या करता है जी, समद्विभाजित करता है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम आते हैं प्रूफ पे, सिद्ध करते हैं। चलिए इसके लिए अगर पहला सिद्ध करना है, क्या करना है जी, ये कोण A और C को लेकर चलना है, ये वाला और ये वाला। तो कौन कौन त्रिभुज लेकर चलेंगे, चलिए सिद्ध चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में। कहीं दिखा आपको ये वाला त्रिभुज, दिखा, देखिए ABC यहाँ से लेके ये वाला त्रिभुज और CDA ये वाला त्रिभुज, इस बड़ा वाला यहाँ से लेके ये वाला त्रिभुज और यहाँ से लेके ये वाला त्रिभुज को क्या दिखाना है जी, सर्वांशम। इस वाले को और इस वाले को क्या दिखाइए जी, सर्वांशम दिखा दीजिए। ये वाला बीच में से कट गया है, ठीक है। इन दोनों को क्या दिखा दीजिए जी, सर्वांशम दिखा देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन का हल हो जाएगा। चलिए तो देखिएगा, तो AB, सॉरी इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 1, ठीक। ये देखिए त्रिभुज 1 में देखिएगा तो AB ये वाला भुजा, और त्रिभुज 2 में देखिएगा तो ये वाला AD, ये दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर। क्यों, क्योंकि ये वाला क्या है जी, समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा जी, AB बराबर हो जाएगा AD का। कहाँ से लिख दीजिए, चूंकि समचतुर्भुज है, क्या है जी, समचतुर्भुज है। ये लिख दीजिए, चाहे सीधा लिख दीजिए, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है।
देखिए समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए अब देखिएगा, तो ये वाला देखिए त्रिभुज एक में ये वाला AC है और त्रिभुज दो में भी तो क्या है जी AC है, यानी AC दोनों में क्या है जी कॉमन है। तो कॉमन यानी दोनों आपस में क्या होगा जी बराबर होगा। AC इक्वल टू AC कॉमन यानी उभयनिष्ठ भुजा है, क्या जी उभयनिष्ठ भुजा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या हो गया जी, AC इक्वल टू AC उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए ये वाला है जी BC, BC किसके बराबर हो जाएगा जी CD के बराबर। BC ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है जी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा तो ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी क्या है जी साइड है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। कहाँ जी साइड 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 सर्वांग समता, वांग समता समता नियम से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा जी ये वाला सर्वांगसम हो गया, इसलिए ये देखिए कोण DAC बराबर हो जाएगा किसके जी BAC के। DAC आपको कहीं कोण दिखा, DAC ये वाला कोण बराबर होगा किसके जी BAC इस वाले कोण के होगा। और देखिए और कोण BCA बराबर होगा किसके जी कोण DCA, कोण BCA ये वाला कोण बराबर होगा किसके जी DCA, यानी दोनों आधा आधा हम बटा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं जी अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। क्या करता है जी समद्विभाजित करता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन का हल हो गया, ठीक है। देखिए इसी प्रकार इसमें का 2 नंबर का क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज देखिए त्रिभुज BCD भी क्या हो जाएगा जी सर्वांगसम हो जाएगा किसके जी ABD के, ठीक इसी प्रकार जैसे ये वाला सर्वांगसम लिखा है वैसे भी ये वाला भी क्या हो जाएगा जी सर्वांगसम, इसलिए कोण BDC बराबर हो जाएगा कोण BDA के, ठीक है और कोण DBC भी क्या होगा बराबर होगा कोण DBA के। कोण देख लीजिए कौन सा जी BDC ये वाला कोण बराबर हो जाएगा किसके जी BDA के इसके, और DBC ये वाला कोण बराबर होगा किसके जी DBA के, यानी ये भी आधा आधा में बटेगा, तो हम इसमें भी कह सकते हैं अतः BD क्या करता है जी BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, ठीक है
उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।